हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्पेशल प्रैक्टिस सेट 4 ये डिस्कस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 3 तक इसको हम क्लियर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगी। वहां से जाकर उन तीनों प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। मोस्ट एमपी लेवल के क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी एमपी जी के टॉप लेवल की जो क्वेश्चन है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको नेशनल लेवल के या भारत के भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी अगला जो पार्ट रहेगा उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि सभी जो क्वेश्चन रहे वो एमपी जीके के ही रहे। क्लियर चीज़ें। अब आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। और आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लीजिएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना सारा डेटा यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलने वाला है और ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी बहुत सारे आपको पोस्ट और करंट अपडेट मिलती रहती है। अब चलिए हम फाइनली बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, सांची के पुरातत्व संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है। यानी सांची का जो पुरातत्व संग्रहालय है इसका मुख्य जो आकर्षण है क्या है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, मौर्य काल की कलाकृतियां, बिरला संग्रहालय, मूर्तियां, टेराकोटा और चित्र। इसके अलावा मौर्य काल का अशोक स्तंभ, सिंह राजधानी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्य काल का अशोक स्तंभ, सिंह राजधानी। ये आपका सही जवाब इसका रहेगा। क्लियर चीजें याद रखिएगा, अशोक स्तंभ और आपका सिंह राजधानी, ये क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए सांची का जो स्तूप है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बता दें तो ये कहाँ पर स्थित है। ये आपका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और भोपाल से कुछ दूर, मतलब भोपाल के पास में ये स्थित है, ऐसा आप मान सकते हैं। विदिशा भी इससे जो है पास में ही पड़ता है। बाकी अगर हम बात करें सांची की स्पेशल चीज़ों के बारे में, तो देखिए जो सांची है इसको यूनेस्को की विश्व जो धरोहर जो स्थल है इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले शामिल किया गया था मध्य प्रदेश से भीमबेटका, जो कि सबसे पहले किया गया था खजुराहो को किया गया था 1986 में, और भीमबेटका जो है इसको किया गया था 2003 में। और ये जो है आपका सांची इसको किया गया था यहाँ पे लिख देते हैं 1979 में। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, 1986 में जो है खजुराहो को, 1979 में जो है सांची को, और 2003 में खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था मध्य प्रदेश से। ये क्लियर है आपकी चीज़ें। अब देखिए, विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के साथ साथ इसको 1979 में विश्व धरोहर स्थल भी शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा जो यहाँ की जो स्तूप है इनका निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ के स्तूप का जो निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और सांची के जो स्तूप है इनका जो निर्माण हुआ था 3वीं ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 3वीं ईसा पूर्व से 12वीं ईसा शताब्दी तक इसका जो निर्माण है वो चला था। अब ये तो आपको आई होप के पता होगा, बट ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि सांची को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो इसको काकनाई के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा इसको बेदिस गिरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा चेतिया गिरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये तीनों नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी में केंद्रीय बजट पत्र पहली बार किस सन में तैयार किए गए थे। और हिंदी में केंद्रीय बजट की यहाँ पर बात की जा रही, केंद्रीय बजट की पहली बार किस सन में तैयार किए गए थे, ये आपको सभी को क्लिक करना है। इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो क्या यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, इसका जो सही जवाब आपका रहेगा 1955 से 1956। तो 1955-56 इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा, कई बार रिपीट होने वाला है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एमपी जेल प्रहरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप स्पेशली इसकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए चाहते हैं, तो आपको अभी 40% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड RYJGOV40 को यूज करना होगा, पूरे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एमपी पुलिस की स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिससे आप सर्वश्रेष्ठ तैयारी इसकी कर सकते हैं। इस पर भी पूरे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये कूपन कोड है ये यूज करना होगा, तो 40% का डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट का पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी काफ़ी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महानदी जो है इसका जो है महानदी का जो बड़ा हिस्सा है किस राज्य में आता है, ये आपको क्लिक करना है। देखिए, महानदी जो है इसका मुख्य जो भाग आता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये मेनली जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ही बहती है महानदी।
ये आप याद रखिएगा। और महानदी जो है, अगर हम बात करें महानदी का, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका जो उद्गम हुआ है वो सिवहा नामक स्थान से हुआ है, जो कि कहाँ पर आता है ये भी आपको आगे क्लियर करेंगे। और यहाँ पर इसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से निकल कर आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो नदी है छत्तीसगढ़ और आपका जो उड़ीसा है, इन दोनों राज्यों की सबसे बड़ी नदी इसको माना जाता है, या फिर आप प्रसिद्ध जो कि प्रमुख नदी भी बोल सकते हैं। और प्राचीन काल में जो है इस नदी को जो किस नाम से जाना जाता, तो इस नदी को जो है किस नाम से, चित्रोपतला नाम से इसको जाना जाता था, प्राचीन नाम इसका आप मान सकते हैं। और ये जो इसका जो उद्गम हुआ है ये कहाँ से हुआ है, तो इसका जो उद्गम हुआ है वो रायपुर के पास में एक स्थान है, धमतरी जिले में एक स्थान है सिहावा, या फिर सिवहा भी बोल सकते हैं, सिहावा भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए, कहीं कहीं सिवा भी देखने को मिलता है। दोनों नाम इसके पूछे जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिले वो आप क्लिक कर पाएंगे। तो देखिए ये जो सिहावा यो पर्वत नामक जो पर्वत है, इस श्रेणी से ये निकलती है महानदी, तो ये आप याद रखिएगा। और रायपुर जो है छत्तीसगढ़, इससे यहाँ से ये निकलती है। बाकी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप याद रखिएगा, जो कि कांग्रेस से हैं। इसके अलावा यहाँ की जो राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके है, जो कि ये जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इतना भी आपको याद रखना है। अनुसुईया उइके जो है कहाँ की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, कौन सा खेल आगा खां कब से जुड़ा हुआ है। आगा खां कब से जुड़ा हुआ खेल कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हॉकी। हॉकी जो है आगा खां कब से जुड़ा हुआ खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, धरती का 70% जो भाग है इससे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, ये आपका इसका जो सही जवाब रहेगा वो वाटर रहेगा। यहाँ पर पानी या फिर जल आप बोल सकते हैं, पानी या जल से घिरा हुआ है। तो धरती का 70% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, जल इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर स्थित है। देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल की यहाँ पर बात की जा रही है, ये कहाँ पर है आपका लोकेटेड है, तो ये आपका स्थित है होशंगाबाद में, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। होशंगाबाद में आपका स्थित है। इसके अलावा तवा जो जलाशय ये भी आपका होशंगाबाद में ही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। बोरी अभ्यारण्य भी आपका होशंगाबाद में ही है। तो ये चीज़ें आपकी आपसे पूछी जाती है होशंगाबाद से। बाकी जो धूपगढ़ की जो चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपकी होशंगाबाद के ही अंतर्गत आती है। बाकी जो पंचमढ़ी है यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, ये स्थान भी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और होशंगाबाद में जो है सागौन के जो वन है या फिर वृक्ष है वो भी प्रसिद्ध है। और ये बोरी जो घाटी है, बोरी अभ्यारण्य, इसमें ये पाए जाते हैं। और ये जो सिक्योरिटी पेपर जो मिल है ये भी आपका यहीं पर है, जहाँ पर नोट का कागज़ बनाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है होशंगाबाद जिले के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी देवास जिले के बारे में स्पेशली कुछ चीज़ें क्लियर करें। देखिए हम मध्य प्रदेश के जो सभी जिले हैं उनकी एक स्पेशल सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी, पूरी क्लियर हो चुकी है, बस थोड़े से जिले बचे हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द करवा देंगे। बाकी जितने भी जिले कवर कर चुके हैं उनको आप देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिलों से ही निकल कर आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए देवास जिले के बारे में हम क्लियर करें चीज़ें, तो देवास जिले में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है यहाँ की, तो नर्मदा, काली सिंध, इलावा छपरा और जामनेर, ये जो नदियाँ हैं ये यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ है। इसके अलावा देवास में जो है लेदर कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा करेंसी नोट प्रेस जो कारखाना है या फिर छापने की जो प्रेस है वो भी देवास में ही आपकी स्थित है। टाटा का असेंबली सेंटर यहाँ पर है। और एक स्थान है जाम गोदरानी, इसमें जो है पवन चक्की संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि देवास में है। और यहाँ पर आपका क्योनी अभ्यारण्य भी स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है देवास के बारे में। बाकी बात करें हम ग्वालियर जिले के बारे में, तो देखिए ग्वालियर जो है दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग को क्या कहा जाता है, किलो का रत्न इसको बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसे महाराजा किसने बनवाया था, सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। और देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर स्थित है ग्वालियर में। एनसीसी का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय जो है वो भी यहीं पर है। तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है। बेजू बावरा का मकबरा जो कि बेजू बावरा का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, वो आपका चंदेरी में है। बाकी अगर हम बात करें मोहम्मद गोश का मकबरा, तो वो भी आपका यहीं पर ग्वालियर में ही है। सहरिया जो जनजाति है वो यहाँ पर पाई जाती है।
राजमाता विजयराजे सिंधिया जो कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय जो है यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मोहम्मद गोश आपको क्लियर कर चुके हैं, इनका मकबरा भी आपका यहीं पर है। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट जो जिला आ रहा है धार जिले के बारे में, देखिए धार जिले के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देते हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और कुछ चीज़ें जो है आपको याद नहीं है वो याद भी हो जाए। देखिए परमार जो राजा थे, राजा भोज, इनकी नगरी के रूप में इसको जाना जाता है धार नगरी को, और मांडू के महल है ये, इसलिए ये प्रसिद्ध है। बाकी राजा भोज की राजधानी ये रहा है, और आप इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। मांडू एक स्थान है धार के अंतर्गत आता है मांडू, इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। और राज्य का पहला डाइट्राइड जो है आपका डेटाइड पीतमपुर जिले में ही आपका है, पीतमपुर धार के अंतर्गत ही आता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी पीतमपुर जो है इसमें निर्यात समुद्र पार्क भी है। इसके अलावा राजा भोज ने यहाँ पर धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। डायनासोर जीवाश्म पार्क यहीं पर है। सरदारपुर अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए प्रस्तावित है या फिर संरक्षित है, वो आपका यहीं पर है। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी, ये थी रुक्मणी देवी अरुणडले। याद रखिएगा, अरुणडले जो है ये यहाँ की जो है क्या थी, राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडले। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। फर्स्ट ऑप्शन इसका भी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और ये जो राज्य आता है क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो राजस्थान आता है, जनसंख्या में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है। तो आई होप कि इनके बारे में आपको क्लियर होगा। पशुधन बीमन जो बीमा योजना है, इसमें राज्य सरकार किस राज्य सरकार ने इसको आरंभ किया है, ये आपको क्लिक करना है। पशुधन बीमा योजना को राज्य सरकार ने आरंभ किया है, हरियाणा राज्य सरकार ने। तो हरियाणा इस करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। भारत में पहला ई कोर्ट खोलने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, ये जो उच्च न्यायालय है हैदराबाद उच्च न्यायालय है। हैदराबाद इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। DTH आपको पूछा गया इसका पूर्ण रूप क्या है, देखिए DTH का पूर्ण रूप है डायरेक्ट टू होम। क्या है, डायरेक्ट टू होम, इसका सही जवाब आपका रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया है। देखिए सरदार सरोवर जो बांध है रेगिस्तान की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है, तो किसकी, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका इंदिरा सागर बांध। सरदार जो सरोवर बांध है ये इंदिरा सागर बांध की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। क्लियर है, तो यहाँ पर इंदिरा सागर बांध सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी क्या है, तो उच्च न्यायालय जो है भारत में वो 24 है। 24 इसका सही जवाब आपका हो जाता है। बाकी आम चुनाव में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का निर्माण रेगिस्तान में होता है। देखिए इसका जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है मैसूर में। कहाँ पर होता है, मैसूर में होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है, और ये जो स्थित है आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है महेश्वर। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, यहाँ से सोन नदी जोहिला नदी भी निकलती है। इसके अलावा अनूपपुर जो जिले है इसके अंतर्गत ही आती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी संगीत एल्बम समवेदना कविता का एक संग्रह जिसे रेगिस्तान द्वारा लिखा गया, इसे लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही जवाब आपका हो जाता है। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में से चुनाव लड़ा और दोनों से विजय हुए वो कौन है, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो सेकेंड ऑप्शन क्लियर यहाँ से आपका हो जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्लाइंग सिख के नाम से जो जाना जाता है वो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्लियर इसका आपका रहेगा। बाकी इनमें से कौन सा शहर भारत में मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो शहर है भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर जो है किसकी राजधानी है, देखिए उड़ीसा जो है इसकी राजधानी है ये भुवनेश्वर, और इसको मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है भुवनेश्वर को। किसे अमीर जो है भारतीय शहर का नाम दिया गया, देखिए अमीर भारतीय शहर का जो नाम दिया गया है किसे दिया गया है, ये जो दिया गया है इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर क्लियर होगा आपका मुंबई।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। देखिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर करेंगे हम, तो क्योंकि कई बार आपकी एग्जाम में पूछ भी ली जाती है। तो देखिए इंदौर के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर आपको कर देते हैं। देखिए इंदौर जो है खान नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ है, होलकर वंश की राजधानी रही है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे, इनका जन्म जो कि इंदौर के पास में ही महू है वहीं पर हुआ था, और इनके नाम पर ही इसका जो नाम है बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। बाकी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय वो इंदौर में ही है। लोक सेवा आयोग इंदौर में ही आपका, राजा भोज द्वारा बसाया गया भोपाल, और ये आप याद रखिएगा भोपाल के बारे में। इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व वाला है 555 वर्ग किलोमीटर यहीं पर है। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल को जिला बनाया गया था। आपका एक और चीज़ यहाँ पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। भारत भवन जो है ये भी है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी भोपाल में, और आपको पहले बता चुके हैं वो इंदौर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे जो चमकदार ग्रह है उसका नाम आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा शुक्र ग्रह। तो विनस आपका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन आता है काफ़ी आईएमपी, आकाश के बारे में आपको बताना है कि आकाश क्या है। देखिए आकाश जो है सतह से वायु तक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये है क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से वायु तक मिसाइल ये है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, लखनऊ इसका सही जवाब आपका रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ के योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखते चलना है। बाकी राजवाड़ा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ के बारे में, तो देखिए लालजी जो टंडन है मध्य प्रदेश में हमारे वर्तमान राज्यपाल है लालजी टंडन, ये कहाँ से है, तो ये लखनऊ से ही है। बाकी जो कमलनाथ है ये कानपुर से है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। राजवाड़ा महल राजस्थान में स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये इंदौर में स्थित है। कांच महल जो है ये भी यहीं पर है। जैन मंदिर भी आपका इंदौर में ही है। लाल बाग पैलेस भी यहीं पर है आपकी, और ये सारी चीज़ें यहीं पर है। राजवाड़ा जो महल है ये भी आपका इंदौर में ही स्थित है। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, और कई बार आपकी एग्जाम में बन चुके भी एक क्वेश्चन। और उज्जैन अगर हम बात करें, देखिए उज्जैन हमारा छूट गया था, उज्जैन जिले के बारे में कुछ जानकारी लेने के। तो उज्जैन जो है नागदा के कृत्रिम रेशे का कारखाना यहीं पर है। इसके अलावा जो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है वो यहीं पर स्थित है उज्जैन में। और संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में यहाँ पर एक जो कि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था, जिसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अलावा देखने को मिलती है। देखिए भरतहरि की गुफा है वो भी आपको उज्जैन में। संदीपनी आश्रम है, बड़े गणेश यहाँ पर है। इसके अलावा मंगलनाथ का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर है। वैश्य टेकरी मंदिर भी है, हरिसिद्धि मंदिर भी यहाँ पर है, और बहुत सारे मंदिर, महाकाल मंदिर और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। अगर और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि इस नगर को जो है राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया। देखिए अगर हम बात करें रतलाम जिले के बारे में, तो रतलाम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पहली बात तो यहीं पर है अंगूर जो अनुसंधान केंद्र है, या अंगूर जो उत्पादन होता है यहाँ पर, इसलिए यह प्रसिद्ध है आपका रतलाम। इसके अलावा अंगूर राज्य का अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थापित है। जावरा में जो है चीनी मिल स्थित है, जो कि रतलाम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक स्थान है सैलाना जो अभ्यारण्य है, ये आपका खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करता है, और ये आपका रतलाम में ही जो कि आता है। और यहाँ पर एक सेलखड़ी जो उद्योग है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और सेव के नमकीन के लिए भी रतलाम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपको रतलाम के बारे में याद भी रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आई होप की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।